2024 में 22,845 करोड़ रुपीस का इंडियंस को साइबर फ्रॉड में नुकसान हुआ था। एंड ये जो नंबर है ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट इस नंबर को प्रेजेंट किया था। 2025 के स्टार्टिंग के कुछ महीनों में अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीस का साइबर फ्रॉड हो चुका है। एंड अगर एक्सपर्ट्स की माने तो 2026 में ये नंबर अप्रोक्सीमेटली टू टाइम्स होने वाला है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 ऐसे स्कैम्स के बारे में जो कि इंडिया में बहुत ही ट्रेंडिंग है। इसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसके रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, इस पे जो 2026 में ट्विस्ट आने वाला है। सो इस वीडियो को देख के आप समझ जाओगे कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है एंड अपने आप को आप साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं स्कैम नंबर 1 के। सबसे पहला जो स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं ये एक्चुअली 2024 में इमर्ज हुआ था एंड 2025 में ऑल ऑफ सडन ये स्काई रॉकेट हो गया। इसमें क्या होता है कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज आता है आस्किंग कि एक छोटा सा पार्ट टाइम जॉब कर लो। इसमें आपको वीडियो लाइक करनी है, आपको ऐप को रिव्यू देना है, आपको गूगल माई बिजनेस पर रिव्यू देना है, ऐसे ऐसे करके आपको मैसेज आते हैं। एंड आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको पहले कुछ टास्कों का आपको पैसे भी दिए जाएंगे, रियल मनी दिया जाएगा आपका ट्रस्ट जीतने के लिए। एंड देन जैसे ही आप ये सब कर लो तो वो लोग बोलते हैं कि आपको कुछ पैसे सबमिट करने पड़ेंगे यहाँ पर एज अ डिपॉजिट मनी, या आपको अनलॉक करने के लिए कि जो आपके हायर पे टास्क होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा पैसा अर्निंग होता है, आप जैसे ही पैसे दोगे वो गायब हो जाएंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे। आप हर जगह से उनको कुछ भी करके आप रीच आउट नहीं कर पाओगे। तो ये था सबसे पहला नंबर स्कैम। इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है, जो रेड फ्लैग होता है, वो ये होता है कि कोई भी काम करने के लिए आपको कभी भी जब कोई पैसा मांग रहा है वहीं पर रुक जाओ चीजें, बिकॉज वहां पर आपके साथ स्कैम होना डेफिनेट है। बिकॉज ये चीज कभी भी नहीं होती कि अगर आपको कोई किसी से काम करवाना है तो आप पहले उससे पैसा ले लो, बिकॉज काम करने का अल्टीमेट पर्पस यही होता है पैसा कमाना। तो कमाने के लिए आपको किसी को पैसा देने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। दूसरा जो स्कैम है वो है एआई वॉइस क्लोनिंग। इसमें क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स का जो वॉइस है वो एआई के थ्रू क्लोन किया जाता है, उसी का एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया जाता है। एंड ऑल ऑफ सडन आपके पास एक कॉल आएगा, व्हाट्सएप कॉल आएगा आपके पास कि सीकिंग की, यार मेरा एक्सीडेंट हो गया है, यार मेरा कुछ हो गया, अर्जेंटली मेरे को पैसा भेज दे। तो इसमें आपको एक बार स्टेप बैक करना है, आपको पैनिक नहीं करना है कि यार सही में कुछ हो गया है। आप एक स्टेप बैक करो, आप जो जिसका आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, उसको वेरीफाई करो, आप उसके पास वीडियो कॉल करो जो आपके पास नंबर सेव्ड है, या आप उसको डायरेक्टली रीच आउट करो कि यार ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। बिकॉज ये चीज ऐसा आपको रियल होगा कि नहीं ये मेरे साथ, ये तो एक्चुअल में है, क्योंकि एआई इतना आगे निकल चुका है ऑलरेडी, जबकि एआई इज स्टिल इन द लर्निंग फेज, वो अभी भी सीख ही रहा है। तो वो इतना आगे ऑलरेडी निकल चुका है कि वो आपके वॉइस को क्लोन करके आपके पास कॉल आएगा एंड इमीडिएटली आपसे पैसा मांगा जाएगा। तो इसको आप एक स्टेप बैक करके रिव्यू कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ या अपने रिलेटिव के साथ कि यार ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, तेरे को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस केस में भी आपका एक पैसा बच जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड स्कैम के बारे में। तीसरा जो स्कैम है वो है क्रिप्टो एंड स्टॉक गुरुज जो होते हैं, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स वाले, उससे रिलेटेड है। सो बेसिकली आप करते क्या हो, आप एक वीआईपी इन्वेस्टमेंट ग्रुप होता है, कोई भी दिखा देंगे वीआईपीज है, और उसके जो प्रोफाइल है वो एकदम ऐसा दिखाएंगे आपको कि भाई बहुत ही इम्प्रोवाइज प्रोफाइल है एंड बहुत ही इसने पैसे कमा लिया ट्रेडिंग कर करके। सो बेसिकली आपके साथ स्कैम ही है वो, और कुछ नहीं है। सो बेसिकली आप जब भी आप ऐसे ग्रुप में ज्वाइन करते हो एंड आपके पास लोग रीच आउट करते हैं कि 10 to 30% प्रॉफिट आपको हर वीक मिलेगा, एंड अप्रोक्सीमेटली ये बोलते हैं कि जो गारंटीड आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका गारंटीड रिटर्न है। सो ये जो गारंटीड वर्ड है ये बहुत ही मिसकंसेप्चुअलाइज किया जा रहा है आज के रेट, एंड बहुत ही लोग इस स्कैम में फंस रहे हैं। आप जैसे ही एक बड़े नंबर को आप इन्वेस्ट करते हो वो ग्रुप डिलीट हो जाएगा, वो लोग गायब हो जाएंगे एंड यू आर डन, आपका पैसा गया। इस स्कैम के लिए आपको बचना है। और जो 2026 में इसके टारगेट्स होने वाले हैं वो है क्रिप्टो करेंसीज, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, F&O सिग्नल्स में बहुत हो रहा है ये। इन सब चीजों से अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो, मेक श्योर कि आप एक सही रूट से जा रहे हो। एंड कोई भी अगर आपको हल्का सा भी 1% का भी डाउट होता है तो प्लीज वहां से स्टेप बैक कर जाओ, बिकॉज पैसे किसी के भी हो वो हार्ड अर्नड रहते ही हैं एंड किसी का भी पैसा नुकसान होना इज नॉट अ गुड थिंग। सो प्लीज मेक श्योर कि यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू आरबीआई गवर्नड एंड आरबीआई मॉनिटर्ड ऑथोरिटीज ओनली। उनके जो गुरुज होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट प्रोज होते हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए प्लीज। आपका पैसे आपके बहुत सेफ्टी हार्ड अर्नड है, सो मेक श्योर कि आप इन सब चक्करों में ना पड़ो। चौथा जो स्कैम है ये बहुत ही कॉमन है एंड अगेन 2024 में ये इमर्ज हुआ था एंड 2025 में स्काई रॉकेट हो गया। बेसिकली आपको कॉल आता है एंड कॉल आने के बाद जो नेक्स्ट पर्सन रहेगा वो एक या तो पुलिस ऑफिसर रहेगा या कस्टम ऑफिशियल रहेगा। आपको बोला जाएगा कि आपका कोई सामान है वो सीज हो गया है एंड उसमें कुछ ड्रग्स है
एंड उसमें कुछ अनऑथराइज चीज़ें हैं एंड वो अपना बैकग्राउंड जो रहेगा उसका एकदम पुलिस का रहेगा या कस्टम ऑफिसर्स का रहेगा, अपनी आईडी भी दिखाएगा, अपने गवर्नमेंट प्रूफ भी दिखाएगा वो, बट एक्चुअली वो सब फेक है, वो सब कुछ रियल रहता नहीं है। एंड फिर उसके बाद वो आपसे एक सेटलमेंट अमाउंट मांगेगा, चलो सेटल करते हैं, एंड जैसे ही आपने पैसे दे दिए आपका पैसा गया एंड आप एक स्कैम में फंस चुके। अब क्या होता है इसमें सबसे बड़ा सेफ्टी टिप यही है कि कोई भी पुलिस जब भी पेमेंट आपसे लेती है वो कभी भी कोई यूपीआई में नहीं ले सकती, उनको ऑथराइज्ड ही नहीं है यूपीआई में पेमेंट लेना। सो कभी भी कोई आपसे पैसे मांग रहा है यूपीआई पे, आप यहाँ पे रुक जाओ एंड बोलो कि भाई जो करना है कर लो, आई एम नॉट पेइंग यू। बैंक केवाईसी या अकाउंट सस्पेंशन स्कैम। सो बेसिकली इसमें जो स्कैमर्स रहते हैं ये आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या आपको एक एसएमएस नॉर्मल आएगा कि योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड इफ यू डोंट वेरीफाई योर केवाईसी थ्रू दिस लिंक। सो बेसिकली ये जो लिंक रहता है ये फिशिंग का लिंक रहता है। इसमें अगर आपने कुछ भी किया एक्टिविटी तो आपके जो भी डेटा है वो हैकर्स के पास चले जाएंगे एंड फिर आपको आपके वो डेटा को किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो सेफ्टी टिप ये है कि जो भी बैंक आपका है, लाइक कोई भी बैंक आपको कभी भी लिंक पर्सनली भेजता नहीं है कि आप इस लिंक पे जाओ एंड ये करो। ये एक आरबीआई का नॉर्म है कि इसको बैन किया गया है कि कोई भी बैंक ऐसा कभी ऑफिशियली नहीं कर सकता। अगर आपके पास ऐसा कोई लिंक आया तो डेफिनेटली वो एक स्कैम ही है। सिम स्वैप या ई सिम अपग्रेड। सो बेसिकली स्कैमर्स आपको कॉल करते हैं एंड ई सिम में अपग्रेड करने का ऑफर करते हैं एंड देन वो आपसे कुछ ओटीपी ले लेते हैं एंड फिर आपका नंबर वो एक और सिम से स्टार्ट करवा देते हैं एंड जो आपका एग्जिस्टिंग नंबर है वो ऑल ऑफ सडन आपका बंद हो जाएगा एंड आपके जो जितने भी नेटवर्क्स हैं वो चले जाएंगे। सो बेसिकली अगर आपके साथ ये हो चुका है तो इसमें क्या करना है, आपको जो आपका प्रोवाइडर है, नेटवर्क प्रोवाइडर है, उसको कॉल करना है एंड इमीडिएटली उस नंबर को बंद करवाना है। आपको सिनेरियो देना है कि ये सब हो चुका है मेरे साथ, तो इमीडिएटली उस नंबर को वो बंद कर देंगे। एंड आप प्लीज मेक श्योर करो कि आप कभी भी अपना ओटीपी किसी भी रैंडम आदमी को कॉल पे ना दो, बिकॉज अगर कोई आपको ओटीपी मांग रहा है तो वो डेफिनेटली आपके साथ स्कैम करने वाला है। अब जानते हैं सेवंथ स्कैम के बारे में। सो इसमें क्या हो रहा है कि आप एक कोई लिंक पे क्लिक करते हो जिसमें लिखा हुआ है कि आपको फ्री गिफ्ट वाउचर्स मिलेगा, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, मीशो का। तो आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हो एक मालवेयर इंस्टॉल हो रहा है आपके सिस्टम पे या फोन पे एंड ये मालवेयर आपके जो जितने भी मैसेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दे रहे हैं स्कैमर्स को। सो अगर आपके साथ ऐसा कुछ दिखता है कि इसमें क्लिक करो या आप उधर जाके कुछ इंस्टॉल करो तो आप प्लीज मत करो, बिकॉज ये डेफिनेटली स्कैम है। एंड जब भी कुछ इंस्टॉल हो रहा है तो आप इमीडिएटली अपना नेटवर्क बंद कर दो या कुछ भी करके उस चीज को स्टॉप कर दो, बिकॉज कुछ भी अगर इंस्टॉल करना फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड पार्टनर इज अ रेड फ्लैग एंड वो चीज करने से आपको पर्सनली बहुत नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं एट्थ स्कैम के बारे में। ये इंडिया में बहुत ही कॉमन है, यानी कि डेटिंग एप्स के बारे में। सो बेसिकली डेटिंग एप्स में क्या होता है कि वो जो एनआरआईज होते हैं या आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या डिफेंस के लोग होते हैं वो वैसा इम्पर्सनेट करके आपसे फिर ट्रस्ट जीतते हैं एंड फिर आपसे कुछ ऑल ऑफ सडन वो कुछ दिन बात करेंगे एंड फिर ऑल ऑफ सडन आपसे कुछ इमरजेंसी मनी मांगेंगे कि मैं कुछ प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मेरे को इतने पैसे चाहिए। एंड जैसे ही आपने दे दिया they are done, they will go and they will never reach out to you and you will never be able to reach out to them. So make sure करो कि आप एक verified profile से आप बात कर रहे हो एंड कभी भी इन सब चक्करों में मत पड़ो, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 500 to 600 करोड़ रुपीस का स्कैम इंडिया में 2025 के फर्स्ट क्वार्टर या सेकेंड क्वार्टर में ही ये हो चुका था एंड ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब भी आप कोई भी डेटिंग ऐप यूज करते हो तो उसमें डीप फेक एआई वीडियोस या एआई के थ्रू बहुत ही रियलिस्टिक इमेजेस बन के अपलोड हो सकती हैं। सो प्लीज मेक श्योर करो कि आप इतना जल्दी किसी को ट्रस्ट ना करो एंड जब तक आप फिजिकली मिल के कभी कुछ मिल के बातचीत ना हो तब तक आप कुछ भी पैसे किसी को भी ट्रांसफर मत करो, बिकॉज ये सब एक स्कैम का हिस्सा होता है। अब जानते हैं कि नाइन्थ स्कैम के बारे में। सो बेसिकली आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो लोन ऐप के बारे में, ठीक है, कोई भी आपको लोन दे देता है 5000 में ले लो, ऐसे ऐसे आपको कहीं ऐड दिखा एंड आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने लोन ले लिया, आपको पैसा मिल भी गया एंड जब रीपेमेंट का बात आता है तो वो डबल द अमाउंट जितना लिया है आपने, डबल या 3 टाइम्स जितना भी आपने लिया है उसका अमाउंट वो रीपे करने के लिए बोलते हैं एंड देन फिर वो ब्लैकमेल करते हैं कि मैं आपके कॉन्टैक्ट्स या फोटोज को इस्तेमाल करके आपके जो कॉन्टैक्ट्स है उस पर सर्कुलेट कर दूंगा, आपको ब्लैकमेल करते हैं फिर थक हार के आपको पैसे देने ही पड़ जाते। सो बेसिकली आप मेक श्योर करें कि जो भी आप लोन ले रहे हो तो आरबीआई के अप्रूव्ड एनबीएफएससीज से ही लोन लो एंड बिकॉज वो अप्रूव्ड रहते हैं आरबीआई के थ्रू। एंड मेक श्योर करो कि आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रहे हो कोई भी ब्राउजर से,
आप मेक श्योर करो कि जो भी आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो वो आप इधर प्ले स्टोर से करो या ऐप स्टोर से करो। इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि जो भी आपका ऐप रहता है स्कैमर्स का, वो इलीगल अगर है तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर उसको निकाल देता है, बट वो फिर ऐप दूसरे नाम से वापस से आ जाता है। बट तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी ले रहे हो तो उसकी थोड़ी हिस्ट्री चेक कर लो, ताकि आपको एक वॉक थ्रू मिल जाएगा कि ये एक्चुअल में है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है एंड एटसेट्रा। अब बात करते हैं 10th स्कैम के बारे में। सो बेसिकली इस स्कैम में क्या होता है कि जो स्कैमर होता है वो आपको कॉल करता है एंड वो बोलता है कि आपका जो यूपीआई में है ये प्रॉब्लम हो गया है, आपका बैंक का केवाईसी करना है। तो अब अगर आप उनकी बातों में आ जाते हो, फिर वो क्या करते हैं कि आपके फोन में टीम व्यूअर या एनी डेस्क इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं, एंड जब आप ये इंस्टॉल कर लेते हो तो वो आपके एक्सेस पूरा फोन का ले लेते हैं। अब जो भी आप उनको करना है वो कर सकते हैं। तो अब उनके पास आपके फोन के एक्सेस है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे बड़ा रूल क्या याद रखना है कि अगर आपसे कोई भी फोन पे अगर आपका कोई इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है एनी डेस्क या स्क्रीन शेयर करने के लिए बोल रहा है, तो वो है डायरेक्ट फ्रॉड। उससे आपको बचना है एंड उससे आपको दूर रहना है। 11th नंबर स्कैम बेसिकली इलेक्शन के आसपास होता है एंड डीपफेक वीडियोस होती है पॉलिटिकल लीडर्स की। आपसे डोनेशंस के लिए डिमांड की जाएगी एंड वो जो यूपीआई आईडी आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी वो एकदम रियलिस्टिक लगेगी, बट एक्चुअल में वो स्कैमर्स की होती है। सो मेक श्योर करें कि आप ऐसे यूपीआई आईडीज में पेमेंट ना करो एंड अपने आप को स्कैम से बचाओ। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट एंड बहुत ही डेंजरस स्कैम के बारे में। सो बेसिकली इसमें आपको सपने दिखाए जाएंगे कि आप दुबई चले जाओ, आप कतर चले जाओ, आप इधर चले जाओ एंड आपका वीजा प्रोसेस फ्री हो जाएगा, आपको वहां पे रहने का इंतजाम कर दिया जाएगा वहां पे आपका, एंड आपको कुछ ऑफर लेटर्स भी दिखाए जाएंगे कि इन्होंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है लोगों को, विच इज अगेन वेरी फेक। आपसे अगेन कुछ पैसे मांगे जाएंगे डिपॉजिट मनी के लिए कि आपका ये करवाना है, आपका वो करवाना है, तो उसके पैसे लगेंगे एंड अगेन जब आपने पैसे दे दिए वो लोग गायब हो जाएंगे। सो बेसिकली इससे आपको बचना है एंड 2026 में ये और भी डेंजरस हो सकता है, बिकॉज डीप फेक एआई फोटोग्राफी से होलोग्राम एंड ऑफर लेटर्स आराम से बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो गाइस, स्कैम तभी होता है जब आप कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हो एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, 2026 में स्कैमर्स और भी स्मार्ट बनने वाले, बट हमें उनसे भी स्मार्टर बनना है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपके एरिया में कौन सा स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है एंड इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स में कोई भी स्कैम का शिकार ना बने। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।